यदि आप सोचे 33 साल की लीज है, 3% सालाना, बिल्डिंग का नहीं सिर्फ जमीन का। मैंने पूछा कि सर ये वैल्यूएशन ढंग से जो कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखे तो उसमें लिखा है ऑफर लेटर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी दुनिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के लीज मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीएसपी प्रबंधन और व्यापारियों के बीच कानूनी दांवपेच के साथ एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की कवायद तेज हो गई है। कुछ दिन पूर्व प्रबंधन द्वारा एक व्यापारी की दुकान सील करने के बाद से स्थिति और गंभीर हो गई है। इधर सांसद विजय बघेल भी व्यापारियों के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ खड़े हो गए हैं। बुधवार को 400 से ज्यादा व्यापारियों के साथ हुए इस बैठक में सांसद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐलान कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद बीएसपी प्रबंधन की धुकधुकी बढ़ गई है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि व्यापारियों से कहा कि बीएसपी द्वारा लगातार दिए जा रहे नोटिस से डरे नहीं। उन्होंने बताया कि लीज मामले पर उनकी सेल बोर्ड, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बात चल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक वह वहां से कोई निर्णय नहीं आता तब तक व्यापारियों से व्यक्तिगत तौर पर बीएसपी की नोटिस के क्रम में धनराशि जमा न करें। उन्होंने यह भी कहा कि इन सबके बाद भी बात नहीं बनती है तो सभी व्यापारी आंदोलन के लिए तैयार रहे। इस तरह से बीएसपी का लीज मामला गंभीर स्थिति में पहुंचता नजर आ रहा है। ये वही लीज मामला है, आपको बता दूं, जिस लीज मामले पे लेकर चुनाव के समय लगातार राजनीतियां हुई हैं। सीए पीयूष जैन और सांसद विजय बघेल क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यदि आप सोचे 33 साल की लीज है, 3% सालाना, मतलब 33 गुणा 3 कितना हुआ भाइयों? 99। आज का जो भाव है इसका 100% तो आप मेरे से सालाना ईएमआई के रूप में ले ही लिए, उसके ऊपर 25% और, तो क्या मैं मालिक बन गया? यदि आज मैं बैंक से हाउसिंग लोन लेता हूँ 25% मार्जिन देके 75% के ऊपर मुझे मालिकाना हक मिलता है लोन लेके, जो मैं 20 साल में चुकाता हूँ। क्या बीएसपी मुझे ये मालिकाना हक दे रहा है 100% प्लस 25% लेके? भी नहीं देता भाई। नहीं। क्या अब मैं आप तक अपनी बात पहुंचा चाह रहा हूं कि किस लेवल का अन्याय हमारे साथ हो रहा है? 1977, 78, 89, 80 में हमारे पिताजी ने, आप सभी के पिताजी ने, या हो सकता है कुछ फर्स्ट जनरेशन बैठे हो जिन्होंने स्वयं लीज में शॉप्स ली थी बीएसपी से। कालांतर में 7, 8, 9 साल बाद इनको पैसे की भी ज़रूरत हुई। हमारे भी कुछ प्रतिनिधि गए होंगे जिन्होंने बोला कि घर दूसरी जगह साहब, दुकानें यहाँ है, तो हमें शॉप कम रेसिडेंस का अधिकार दिया जाए और इस लाइसेंस को, जो कि टेम्पररी लाइसेंस था, इसको लीज में परिवर्तित किया जाए। भिलाई इस्पात संयंत्र ने उस वक्त तत्कालीन जो भी अधिकारी रहे थे उनके साथ चर्चा करके हमें शॉप के साथ रेसिडेंस का अधिकार दिया तथा फर्स्ट फ्लोर बनाने का अधिकार दिया और ये लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ। भाई और बहनों, इस लीज एग्रीमेंट की जो शर्तें थी, सर आप अपनी दुकान के साथ यहाँ परिवार के साथ निवास कर सकते हैं। आज चाहे हाउसिंग बोर्ड की लीज हो, चाहे नगर निगम की लीज हो, 99 वर्ष की होती है, उसमें 30-30 साल के 3 टर्म होते हैं जो आपकी मूल लीज की शर्तों के आधार पर ही तय किए जाते हैं। हर रिन्यूअल को आप नया लीज नहीं मान सकते। मैं जब गया बीएसपी, मैंने पूछा कि सर ये आज की रेट पे आप कैसे रिन्यूअल कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट में एक शर्त है जिसमें लिखा है कि आप लीज रिन्यूअल का जो डेट है उसके 6 महीने पहले हमें बताएंगे कि आप रिन्यू कराना चाहते हैं। इसका मतलब हम ये रिन्यू कराना चाहते हैं, ये रिन्यूअल की ड्यू डेट से 6 माह पहले हमें बीएसपी को अवगत कराना था। आज बीएसपी बोलता है कि हमें तो कई व्यापारियों ने बताया ही नहीं कि वो यहाँ रहना चाहते हैं।
इसीलिए हमने हमारी तरफ से दिल बड़ा करके उन्हें एक ऑफर दिया है कि यदि आप रहना चाहते हैं तो ये ऑफर है। यदि आप मेरी इस लाइन में छुपा हुआ अर्थ समझें तो जिसकी लीज एक्सपायर हो गई है या जिनकी लीज एक्सपायर होने में 6 माह से कम बचा है वो बीएसपी को मिल रहा है। और लगातार बीएसपी को हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि जो बीएसपी मैनेजमेंट मनमानी कर रहा है उस पर लगाम लगे और जो राजस्व नियम है उसके अनुसार ही, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार ही हमारे यहाँ के व्यापारी भाइयों को, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को जिस तरह लीज का नियम है उसी तरह किया जाए। और ये मनमानी ढंग से जो कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर की लड़ाई हम लड़ेंगे। स्टील मिनिस्टर से आपकी किसी प्रकार की चर्चा मेरी 2-3 बार चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी जब कलेक्टर के चैम्बर में बैठक हुई बीएसपी के अधिकारियों के साथ, तो कल भी ये बातें कही कि वहाँ से भी ऐसे खबरें आ रही है स्टील बोर्ड से कि इस पर विचार चल रहा है। हमने कहा विचार जल्दी होना चाहिए। विचार वहाँ चल रहा है और यहाँ आप नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। यहाँ के हमारे व्यापारी भाई बहन और पूरा परिवार दहशत में है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हम सदा उनके साथ हैं और किसी भी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से और एक सांसद होने के नाते उनके साथ हूँ और हर लड़ाई में हम लड़ेंगे और जो सही होगा वही करेंगे। जो अनशन की बात सामने आ रही है, अगर संभव जो स्तर पे बोला मैं, हर स्तर पे, चाहे न्यायालय स्तर में जाना हो, चाहे अनशन की बात हो, हर स्तर में हम तैयार हैं। ठीक है।